बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम गाजर का हलवा तैयार कर रहे हैं और ये गाजर का हलवा हमने बग़ैर किसी मावे खोए के तैयार कर रहे हैं और ना ही हमने इसमें गाजरों को कद्दूकस किया है। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं फिर आज की रेसिपी। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने 2 किलो गाजर ली थी और इन्हें मैंने अच्छी तरह से छील के और धो लिया है और देख सकते हैं इसकी इस तरह मोटे मोटे जो हैं पीसीस कट कर लिए हैं। तो ये हलवा जो है हम बग़ैर कद्दूकस किए हुए बनाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इस दूध को हम इस गाजरों में शामिल करके इसको पकने के लिए हम रख देंगे। और चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन की हुई है। तो जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो हम चूल्हे की जो फ्लेम है थोड़ी कम कर देंगे और इसको इसी दूध में इन गाजरों को पकने देंगे। तो यहाँ पे बस हमारी जो गाजर है इन्हें पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पहले ये बर्तन में ऊपर तक थी, लेकिन अब जैसे जैसे इनका पानी खुश्क हो रहा है तो ये वैसे वैसे जो है नरम भी होती जा रही हैं। तो अभी जो मोटे वाले पीस हैं ये अभी थोड़े सॉफ्ट हैं। तो अभी मैं इनको ढक देती हूँ मज़ीद, ताकि हमारा जो दूध डाला है उसका पानी और गाजरों ने जो अपना पानी छोड़ा है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि गाजरें जो हैं अच्छी तरह से मैंने इस तरह चम्मच की मदद से ही इसको मैश कर लिया है। अभी भी इसमें कुछ पीसीस हैं, तो हम जैसे जैसे पकाते जाएंगे इसको इस तरह से मैश करते जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने हाफ़ कप चीनी ली है और 2 इलायची इसमें ऐड कर देती हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये भी बस तकरीबन जो गाजरें थी 2.5 किलो थी, जो छीलने के बाद 2 किलो बच गई थी और इसमें मैंने 1 किलो दूध डाला है। तो चीनी को भी अच्छी तरह इसमें मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस मैं 2 खाने के चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। तो आप जो घी है वो अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो हलवा है हम कम घी में ही बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें जो दूध डाला था उसका अपना फ़ैट भी इसके अंदर होता है। तो बस अब हमने इसकी सिर्फ भुनाई करनी है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं तमाम गाजरें जो हैं वो अच्छे से मैश हो गई हैं। अब हमने इसका तमाम जो पानी है अच्छे से खुश्क कर लेना है, इसको भून लेना है। तो यहाँ भी बस आप देख सकते हैं हमारी गाजरें हैं अच्छे से भून चुकी हैं, इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारे जो हलवा है इसने भी ऑयल छोड़ दिया है, क्योंकि हमने जो दूध डाला था वो फुल फैट मिल्क था, तो उसकी भी चिकनाई है। और इसके अलावा मैंने 2 चम्मच और मज़ीद इसमें घी के ऐड किए हैं। तो अब मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं इसमें एक शाइन से आ गई है और मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको मैं उतार रही हूँ। तो बस इस तरह से आप बग़ैर कद्दू की कश किए हुए गाजर का हलवा बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए भी बस मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे भी बस मैं हलवे को सर्व करने लगी। आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना प्यारा आया है और ये किसी तरह से भी नहीं लग रहा कि हमने इसको कद्दूकस किए बगैर बनाया है। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल इस तरह से टेस्ट आएगा जैसे आपने इसमें खोया ऐड किया है। तो ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से कुछ जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस तरह ऊपर से थोड़े से बादाम छिड़क देती हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी, जो हमने बग़ैर कद्दूकस किए हुए बनाया है। तो हमारी इस वीडियो को खूब खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।